दिल्ली से कुछ देर में इंडिया गठबंधन की मेगा रैली की शुरुआत होने वाली है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बड़े आयोजन में, इस महारैली में शामिल होंगे। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता जुटेंगे। मेरठ से प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी शंखनाद आज ही करने वाले हैं। वहीं यूपी एनडीए के सहयोगी नेता इस रैली में मौजूद रहेंगे मेरठ में। रामलीला मैदान इस वक्त सज चुका है। इंडिया गठबंधन के कई नेता इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद हैं और रामलीला मैदान में बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन के 28 दल के प्रमुख मौजूद हैं। बड़े नेता जुटेंगे और हर इस वक्त कार्यकर्ता के मुंह पर एक मुखौटा है अरविंद केजरीवाल का और कहा जा रहा है मैं भी केजरीवाल हूं। बड़ी तादाद में यहां पर कार्यकर्ता जुटे हैं। न सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता यहां पर जुट रहे हैं। सुरभि शर्मा रामलीला मैदान से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ेंगे रामलीला मैदान से ही। सुरभि, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। हजारों की तादाद में यहाँ देखने को मिल रहा है रामलीला मैदान में। ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन इस रैली के माध्यम से, लोकतंत्र बचाओ रैली के माध्यम से अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये हमारा शक्ति प्रदर्शन है। वहां से इस वक्त क्या तस्वीरें? सुरभि के पास चलेंगे, लेकिन कुमार विक्रांत भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, मैं आपके पास आ रही हूँ। रामलीला मैदान से आप भी हैं। सुबह से हम देख रहे हैं तस्वीरें जुटना शुरू हो गया है और हर कार्यकर्ता के चेहरों पर मैं भी केजरीवाल का मुखौटा भी है। बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ जिनके दिलों में दर्द है, आक्रोश है, दोनों मुट्ठियां बांध। कुमार, आप सुन पा रहे हैं? कुमार विक्रांत जी 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 बताइए, तस्वीरें बताइए। देखिए, इस वक्त रामलीला मैदान है। ये रामलीला मैदान है। तारीख 31 मार्च है। इंडिया गठबंधन की रैली है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल दिल्ली में मुख्य घटक है और 31 मार्च ही शीला दीक्षित की जयंती भी है, यानी आज उनका जन्मदिन भी है। आप याद करिए, इसी रामलीला मैदान से शीला सरकार और मनमोहन सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दे उठाते हुए, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हुए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। लेकिन सियासत में वक्त ने पहिया घूमा है और आज आप देखिए इंडिया गठबंधन की रैली है। तमाम नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। सीताराम येचुरी यहाँ पहुँच गए हैं। माना जा रहा है सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी भी यहाँ पहुँचेंगे। कल्पना सोरेन यहाँ पहुँचेंगी और तमाम जो दल है, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, तमाम नेता इंडिया गठबंधन के यहाँ पहुँचने वाले हैं। और मैं आपको अहम बात बताऊं, जो ये मेरे जहाँ से नेताओं को भाषण देना है, उसके नीचे जो इंडिया लिखा हुआ है, वहाँ पर केजरीवाल की सलाखों के साथ तस्वीर लगाई गई थी, जिस पर कांग्रेस ने ऐतराज किया और अब उस तस्वीर को हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर तमाम भीतर के द्वंद्व हैं, लेकिन मोदी सरकार ठीक है। कुमार, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। सुरभि शर्मा का भी हम रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के घर, उनके आवास पर पहुंची हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया गया है। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके ठीक बगल में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। उनके चेहरे के भावों को आप पढ़ सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत रत्न से सम्मानित उन्हें किया जाता है, उनके हाथ पर हाथ रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मौजूदा उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, सभी बड़े नेता इस वक्त तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी का इस वक्त स्वास्थ्य काफी खराब है, लिहाजा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद पहुंची हैं उनके आवास पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी है और लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है, भारत रत्न से नवाजा गया है। तो देश के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे। लाल कृष्ण आडवाणी को जब सम्मान से नवाजा जा रहा था, उस वक्त गवाह के तौर पर सब मौजूद रहे और द्रौपदी मुर्मू को आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति को, कि उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान जो होता है भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है।
और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उनके बगल में बैठे हैं। ये एक ऐसा वक्त, एक ऐसा पल जो कि अतुलनीय है। 3 फरवरी को घोषणा की गई थी भारत रत्न सम्मान की और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी उनके हाथ को पकड़कर बैठे हैं। ये तस्वीरें वाकई बहुत खास हैं और बताती हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी का कद भारतीय राजनीति में क्या रहा। प्रधानमंत्री मोदी एक बार खुद कह चुके हैं कि वो उनके प्रेरक रहे हैं। अब लाल कृष्ण आडवाणी से उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है। और ये 2 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है निधि। 16 अगस्त 2018 की वो तस्वीर जब अटल बिहारी वाजपेयी को ये सम्मान मिला, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर 31 मार्च 2024 की, यानी आज की तस्वीरें। अटल आडवाणी का क्या रुतबा, क्या मकाम रहा भारतीय जनता पार्टी में और इस देश की सियासत में, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों नेताओं को कैसे सम्मान दिया गया, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत रत्न अटल आडवाणी की पहली तस्वीर 16 अगस्त 2018 की और दूसरी आज की तस्वीर। और यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी उनके घर जाकर यह सम्मान दिया था, भारत रत्न से नवाजा था। और आज लाल कृष्ण आडवाणी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आवास पर जाकर सम्मानित किया है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, बहुत ही खास तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ पकड़े हुए हैं लाल कृष्ण आडवाणी का। सम्मानित करने के बाद, भारत रत्न से नवाजने के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बैठी नजर आ रही हैं। कुछ और जरा आप हमें जानकारी अगर दे पाएं, किस तरह से ये तमाम बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे और उन्हें सम्मानित किया गया? जी, लगभग 11:30 बजे आज ये सम्मान, भारत रत्न का सम्मान जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। और इसके लिए खुद देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो लाल कृष्ण आडवाणी के निवास स्थान गई, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी एक तो बुजुर्ग हो गया और साथ ही साथ थोड़े बीमार भी चल रहा है। यही वजह है कि उनको कल राष्ट्रपति भवन में नहीं दिया गया, बल्कि उनको इस सम्मान उनके घर पर जाकर आज दिया गया। और कल जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति भवन में जो बाकी जो 2 पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, उनको दिया गया। साथ ही साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। और आज का दिन इसलिए भी खास है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी का हाथ पकड़ कर बैठे हुए और राष्ट्रपति उनको भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अक्सर अपना राजनीतिक गुरु बताते रहे। और जब 3 फरवरी को यह ऐलान किया गया था, तब ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक गुरु यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के तौर पर गुरु दक्षिणा दी है। और जिस तरह से बीजेपी आज सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है, जो कभी 2 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी, आज 303 से ज्यादा सांसद है इसमें। और एक बार फिर से तीसरे टर्म लगातार मेरे बीजेपी चुनावी मैदान में है, तो इसका श्रेय कहीं से लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के संगठन को मजबूत किया और साथ ही साथ जो उन्होंने आने वाले नेताओं को तैयार किया, जो कि आज देश के शीर्ष पोजीशन पे पहुंचे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जैसे तमाम जो नेता जो अगली पीढ़ी को उन्होंने नेतृत्व दिया, उनको मौका दिया, ये सब लाल कृष्ण आडवाणी को श्रेय दिया जाता है। और ऐसे में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, वेंकैया नायडू मौजूद थे, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद थे, कैबिनेट सचिव मौजूद थे। तो ये बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है, भावुक कर देने वाला पल है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। जिस तरह से वो हाथ पकड़ के बैठे हैं, उनको बता रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और राष्ट्रपति जिस तरह से उनके बगल में बैठी है, तो भावुक कर रहे हैं। क्षण उस लाल कृष्ण आडवाणी के लिए और साथ ही साथ उनके परिवार के लिए, जिन्होंने एक लंबा 4, 5, 6 दशक का जो राजनीतिक उनका जीवन है, उन्होंने पार्टी के लिए, देश के लिए जो न्यौछावर किया। बिल्कुल आनंद। और पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स कहते भी एक तस्वीर बहुत सारे पल अपने आप में समेटे होती है। बहुत शानदार पल है ये, जब द्रौपदी मुर्मू मेडल पहना रही हैं भारत रत्न सम्मान का। और ये मेडल भी बहुत खास है, क्योंकि मेडल के नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है और पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो ये बहुत खूबसूरत पल है। प्रधानमंत्री मोदी को आप जब देख रहे हैं कि उनका हाथ उन्होंने पकड़ा, एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है भारत रत्न सम्मान
सम्मान के तहत देश का सर्वोच्च सम्मान है। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से रहे लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को भी कुछ इसी तरह से सम्मान दिया गया था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित किया था। तो आनंद, बहुत खूबसूरत पल है और हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं इस पूरे सभा हॉल में। बिल्कुल, तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और खासतौर से वो जिनका लगाव रहा है या फिर जिनको लालकृष्ण आडवाणी ने बनाया है, जिनको उन्होंने मौका दिया, वो सब आज इस मौके पर मौजूद थे। और इस वक्त हम आपको ये भी बता दें कि जो वेंकैया नायडू है, जो बहुत करीबी रहे लालकृष्ण आडवाणी के, वो भी खासे भावुक हो गए थे इस पल पे जब उनको भारत रत्न ये दिया जा रहा था। और प्रधानमंत्री की तस्वीर तो आप देख ही रहे किस तरह से वो भावुक हो रखे हैं। तो ऐसे में अगर एक शिखर पुरुष लालकृष्ण आडवाणी को आज की तारीख में बीजेपी का शिखर पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने न सिर्फ बीजेपी को पहले सत्ता का स्वाद चखाया, बल्कि दो सांसदों की पार्टी को आज 3 से 3 तक जो पहुंची है, इसका श्रेय लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाता है, नो डाउट। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे, जब भारत रत्न का ऐलान किया गया था, प्रणब मुखर्जी समेत कई लोगों को इन्होंने ऐलान किया था देने का, तो एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक चीज थी, एक सवाल भी थे कि आखिर लालकृष्ण आडवाणी को इस पुरस्कार से क्यों नहीं नवाजा गया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो हर सही समय पे सही काम करते हैं। तो वही वजह है कि आज इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को ये पुरस्कार देने का फैसला किया, जिसका ऐलान राष्ट्रपति ने किया था। और ऐसे में जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आज के बीजेपी के हैं, वो कहीं न कहीं इस पुरस्कार जो लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया, उनका ये मानना है कि आडवाणी को नहीं बल्कि ये लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को दिया गया। और ऐसे जो दिवंगत कार्यकर्ता नेता हैं बीजेपी के, जो कि बीजेपी को आज यहाँ तक लाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया है। बिल्कुल सही बात है आनंद। और निश्चित तौर पर अगर योगदान की बात की जाए, 1972 में जनसंघ के अध्यक्ष बने लालकृष्ण आडवाणी। 2002 से 2004 तक इस देश के उप प्रधानमंत्री वो रहे और 2015 में ही उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2024 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। आनंद, और अगर खास तौर पर हम बात करें बीजेपी और आरएसएस से जुड़े ऐसे नेता जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो इस फहरिस्त में अटल बिहारी वाजपेयी और जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे नानाजी देशमुख, उनके बाद ये तीसरे नेता हैं जो कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े रहे और अब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम इस साल की सिर्फ बात करें तो इस साल 5 जो नामी गिरामी हस्तियां उनको भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया गया था। और 2014 में जब देश में बीजेपी की सत्ता आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो उसके बाद से अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय हो, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को ये सम्मान मिला गया और ये दिया गया। और जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की अगर बात की है, तो जाहिर तौर पे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नानाजी देशमुख जो कि आइडियोलॉग रहे हैं संघ के और बीजेपी को, उनको दिया गया। और लालकृष्ण आडवाणी ये पुरस्कार पाने वाले तीसरे ऐसे नेता है जो कि बीजेपी से और संघ से जुड़े रहे हैं। और लालकृष्ण आडवाणी को जो देने का समय है वो भी चुना गया है। इस साल इनके बारे में ऐलान किया गया था क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव है, तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में, पूरी बीजेपी चुनावी मैदान में। ऐसे में जो कार्यकर्ता है बीजेपी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, जिस दिन ये ऐलान किया गया था उसमें नई ऊर्जा जोश आ गया था। और ऐसे में टाइमिंग भी खासी अहम है। बिल्कुल, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और तस्वीरें भी बहुत खूबसूरत तरीके से हम दिखा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी 53वें शख्सियत हैं भारत के जिन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद ये जानकारी देने के लिए। और आइए वापस लौटते हैं, जो कि रैली आज इंडिया गठबंधन की हो रही है रामलीला मैदान में, उसकी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन कौन से दल शामिल हो रहे हैं, कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं, ये भी आपको बता रहे हैं। सुरभि शर्मा वहीं से मौजूद हैं रामलीला मैदान से। जी सुरभि, आप क्या देख पा रही हैं, कौन कौन अभी आ चुका है मंच पर? संविधान, मैं बोलना चाहता हूँ 140 करोड़, अगर संविधान को आंच भी आई तो एक एक युवा अपनी जान देने के लिए पीछे नहीं हटेगा। कानूनी रूप से जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, केजरीवाल से पूछताछ हो रही है, तो उस पर सवाल। देखिए, कानून की प्रक्रिया चलिए, मैं कह रहा हूँ कानून पे सवाल उठाने, ईडी पे सवाल उठाना लाजमी है। ये प्रक्रिया 2 साल से चल रही है, पूरा देश जानता है 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है और इस 2 साल में इनको एक भी घोटाला नहीं मिला है। मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, ईडी पर एक भी सबूत दिखा दीजिए केजरीवाल के खिलाफ, कोई सबूत हो तो मुझे आप चैनल के माध्यम से दिखाइए। पूरे देश को गुमराह कर रही है ईडी। मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने
4 लोगों को इन्होंने गवाह बनाया है, और उन 4 लोगों ने जो पहले स्टेटमेंट दिए थे उनके 6 स्टेटमेंट थे, उन्होंने दिखाई भी नहीं है। लास्ट के जब उन्होंने डर के धमका करके इन्होंने अपने पक्ष में, तब केजरीवाल के खिलाफ वो गवाह बने, सरकारी गवाह। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से आए मैम, गाजियाबाद से आए हैं। तो देखिए किस तरीके से अभी फिलहाल आपको बता दें, जम्मू सपोर्ट्स केजरीवाल, नागपुर से भी लोग यहाँ पर आए हैं, गाजियाबाद से भी लोग यहाँ पर आए हैं, और ये महारैली में सबका विरोध जताने का अपना अपना तरीका है। जहाँ देखिए किस तरीके से लोकतंत्र बचाने के तहत अपने अपने अंदाज में सभी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों जांच एजेंसीज के जरिए इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन निरंजन के बिल्कुल, साथ दिल्ली के रामलीला मैदान से हमारी सहयोगी सुरभि शर्मा बात कर रही हैं उन तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद है। रजनीश रंजन मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सीधे रामलीला मैदान आपको लिए चलते हैं। रजनीश, वहां पर क्या हो रहा है, और क्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पत्नी, सत्येंद्र जैन की पत्नी, हेमंत सोरेन की पत्नी, ये सभी आज मौजूद रहेंगी मंच पर, एक खास मैसेज देने की कोशिश है क्या कि जो नेता गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, उनकी पत्नियां यहां पर मौजूद है? बिल्कुल, देखिए ये महारैली जो जिसका आयोजन हुआ है उसका मकसद यही है कि भावनात्मक तरीके से लोगों तक एक संदेश दिया जाए कि चुने हुए जो मुख्यमंत्री हैं और जो मंत्री हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया गया है, और कहीं ना कहीं ईडी का जो कानून है और उसमें जो संशोधन हुआ है पीएमएलए कानून, उसकी वजह से इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। और इसी बात को लेकर पहले ये बताया गया था कि इंडिया अलायंस के तमाम जो घटक दल के बड़े नेता हैं वो आएंगे, लेकिन सुबह सुबह ये रणनीति बदल गई है। हालांकि सुनीता केजरीवाल के आने की संभावना पहले से जताई जा रही थी, कल्पना सोरेन भी पहले से आने वाली थी, लेकिन संजय सिंह की पत्नी, सत्येंद्र जैन की पत्नी को खास तौर पर इसीलिए बुलाया गया है ताकि इसे एक इमोशनल और एक सेंटिमेंटल इश्यू के तौर पर इसको आगे बढ़ाया जाए, और जो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं इनके जरिए और देश के लोगों को ये संदेश दिया जाए कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से जुड़ गया है। चूंकि लोकसभा का चुनाव अब शुरू होने वाला है, पहले फेज के चुनाव में महज 15 दिन का समय बच गया है, तो पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जो भ्रष्टाचार का आरोप इन नेताओं पर लगा हुआ है उसको कहीं ना कहीं इन इमोशनल इश्यूज के जरिए ढकने की कोशिश किया जाए। बिल्कुल, एक तरह से भावनाओं के साथ कनेक्ट करने की कोशिश है, भावनात्मक इश्यूज हो या फिर आप संवेदना कह लें या इस पूरे मसले पर सिंपैथी कह लें, एक तरह से ये बटोरने की भी कोशिश है, तभी इतनी मेगा रैली की जा रही है और पूरा इंडिया गठबंधन शामिल हो रहा है दिल्ली में। कांग्रेस का ये कहना है कि भले ही कुछ राज्यों में सीट शेयरिंग ना हो पाई हो, लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो विचारधारा का गठबंधन है। वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सवाल ये पूछा है कि क्या वास्तव में केजरीवाल के साथ हैं या केजरीवाल को चिढ़ाना चाहते हैं। क्या कुछ कहना है इनका, आइए आपको सुनवाते हैं। रामलीला मैदान में सभी पार्टियां मौजूद होंगी और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ नारा को लेकर एक महारैली का आयोजन किया गया है। तो एकजुटता है, हम एकजुट हैं। हम ठीक है, 1-2 पार्टियों के साथ हमारा सीट शेयरिंग समझौता नहीं हो पाया है, और तृणमूल के साथ हम नहीं पाए, पर तृणमूल भी कल मौजूद होगी। तृणमूल तो इंडिया जनबंधन का एक अंग है, बट सीट शेयरिंग नहीं है, पर विचारधारा का जनबंधन है। सीट शेयरिंग का जनबंधन अलग होता है और विचारधारा का जनबंधन अलग होता है। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहाँ पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी के कस्टडी में है उनको छोड़ा जाए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स से पूछना चाह रहा हूँ, ये वाकई में लोग खुश हैं कि केजरीवाल जी कस्टडी में है? वही केजरीवाल जी जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था कि ये सीरियसली उनको चिढ़ाना चाह रहे? तो देखिए, एक गठबंधन होता है सीट शेयरिंग का और एक होता है विचारधारा का। सीट शेयरिंग भले ही कुछ दलों से ना हो पाई हो, लेकिन सभी दलों के रिप्रेजेंटेटिव इस मेगा रैली में मौजूद होंगे, ये कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन एक दूसरी बड़ी रैली जिस पर आज पूरे देश की नजरें होंगी वो होने जा रही है मेरठ में, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और विपक्ष के तमाम आरोपों का मुमकिन है उनकी तरफ से जवाब भी दिया जाए। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त मेरठ से जुड़ चुके हैं। विपिन, टीवी सीरियल रामायण के राम को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। अरुण गोविल
मेरठ से कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वहां पर किस तरह की तैयारियां इस वक्त आपको नजर आ रही हैं विपिन, बीजेपी की इस मेगा रैली की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। विपिन से लग रहा है हमारा संपर्क अभी जुड़ा नहीं है, विपिन तक आवाज पहुंच नहीं रही है, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रैली होने जा रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से टोटल 27 सीटें आती हैं और माना यह जा रहा है कि मेरठ में आज की प्रधानमंत्री मोदी की रैली का असर इन सभी सीटों पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद होंगे मंच पर, और जो यूपी में एनडीए के तमाम घटक दल हैं उनके नेता भी मौजूद होंगे। इंडिया की रैली को लेकर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा है कि विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी ने इसका जवाब दिया। शाजिया इल्मी ने कहा कि सभी भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए। जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी, वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया, आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है, वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है। जिन सब के नाम लिए जाते थे और भ्रष्टाचार के जो पर्याय माने जाते थे, उनके खिलाफ जो हम लोग जा के ना सिर्फ नारे बुलंद करते थे बल्कि उनके कच्चा चिट्ठा खोलते थे। सोचिए आज वो सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं रामलीला मैदान में और वो बचाव में आ रहे हैं केजरीवाल जी के। ये हालत हो गई है, ये लानत मैं भेजती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को जरूरत पड़ रही है उन्हीं सारे भ्रष्टाचारियों की जिनको वो गाली बकते थे, कोसते थे, जिसकी वजह से हम सब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर अन्ना हजारे आंदोलन में उसी रामलीला मैदान में खड़े होते थे। तो सब विरोधी एक साथ जुटे हैं आज रामलीला मैदान में और लगातार इसकी रैली को आगे बढ़ाया जाएगा। जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, मंच पर बड़े नेता जुटना शुरू हो गए हैं और शरद पवार बताया जा रहा है चाहते हैं कि अपने लोकतंत्र को लड़ने के लिए आपको रोड में आना ही पड़ेगा। लोकसभा पर असर होगा इसका, आपकी रैली का जनता तक पहुंच पाएगी आपकी बात? देखिए, ये अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों का जुटान यहाँ हुआ है, इससे ये बात लोग जन जन तक पहुंचने वाली है। आज इस सभा में जितने भी माननीय गण सब बोलेंगे, उनकी बात जनता के दिलों तक, उनके मन तक, उनके दिमाग तक जरूर पहुंचे। बीजेपी कह रही है अपने दोष छिपाने के लिए सभी विपक्षी एक साथ आ गए हैं। देखिए, अब दोषी कौन है ये तो आने वाला वक्त समझाएगा। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है और हम यही चाहेंगे कि हमको इंसाफ जल्दी से जल्दी मिले। कोई मैसेज हम संदेश पढ़ेंगी कोई सरकार? जरूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल्पना सोरेन को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वैसे ही सिचुएशन हुई जो हेमंत सोरेन के साथ हुई, अरविंद केजरीवाल के साथ भी वो जेल में है, लेकिन ये जो एकजुटता है, ये जो एकता है, वो इंडिया गठबंधन की है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जाएगा। सुनीता केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की थी कल्पना सोरेन ने, तो बताया ये जा रहा है आज सुनीता केजरीवाल जो जेल से उनका संदेश है अरविंद केजरीवाल का, वो रैली के सामने मंच पर पड़ेंगी। और इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कौन कौन से नेता आ चुके हैं और मंच पर जुटना शुरू हो रहे हैं। अखिलेश यादव, शरद पवार, डी राजा, वृंदा करात, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती शामिल हो रही हैं, फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी नेता शामिल हो रहे हैं। और देखिए इस वक्त एक खास तस्वीर आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी का इंतजार काफी टाइम से हो रहा था। राहुल गांधी रामलीला मैदान पहुंच गए हैं और इन तस्वीरों पर अगर आप गौर करेंगे तो विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस वक्त अब महारैली के इस मंच पर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच गए हैं, शरद पवार पहुंच गए हैं, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती। हालांकि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन से महबूबा मुफ्ती को बाहर कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एकजुटता का मुजाहरा करने के लिए महबूबा मुफ्ती भी यहां पर पहुंची हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला भी यहां पर पहुंचे हैं। एक खास मैसेज देने की कोशिश यह भी है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, हेमंत सोरेन जेल में है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन यहां पर पहुंची हैं। ये देखिए उद्धव ठाकरे आपको मंच पर नजर आ रहे हैं और
साथ ही साथ शरद पवार, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी आपको मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर पहले वो मंच से लोगों को संबोधित भी कर रहे थे। इंडिया गठबंधन की इस रैली में अब राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। टोटल 28 पार्टियां, उनके रिप्रेजेंटेटिव आज आपको एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, चाहे उद्धव ठाकरे हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, टीएमसी की तरफ से डेरेक ओब्रायन हो, तमाम बड़े नेता, सीताराम येचुरी सीपीआईएम की तरफ से, तमाम बड़े विपक्षी नेता आज आपको इस रैली में मौजूद नजर आएंगे। तो एक तरफ विपक्ष की कोशिश है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की कोशिश क्या है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत महत्वपूर्ण रैली होने जा रही है मेरठ में। विपिन चौबे हमारे साथ लग रहा है कनेक्ट हो चुके हैं इस वक्त। विपिन, मेरठ की ये पीएम मोदी की रैली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से मेरठ से टीवी सीरियल जो रामायण आता था उसके राम अरुण बिल को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। तमाम एनडीए घटक दलों के नेता भी मौजूद होंगे। क्या तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं इर्द गिर्द अपने? देखिए समीर, आज इस रैली के माध्यम से एक बड़ा संदेश देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करेंगे। सीधा मंच की तस्वीर दिखाता हूं और कुछ डिटेल से वो बताता चलता हूं। और देखिए, इस मंच पर आपको कहीं भी बीजेपी का झंडा बैनर पोस्टर नजर नहीं आएगा, सिर्फ दो चेहरे हैं। चौधरी चरण सिंह का चेहरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव सम्मान समारोह इस रैली का नाम दिया गया है। 2024, 2014, 2019 के तर्ज पर 2024 में भी जो लोकसभा चुनाव की रैली का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस मेरठ शहर से कर रहे हैं, क्योंकि ये शुभ शहर उनके लिए माना जाता है। और यहां से जब जब उन्होंने चुनावी रैलियों का आगाज किया है, तब एक बड़ा संदेश दिया और जीत हासिल की है। लेकिन आज की रैली की खास बात यह है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मंच पर नहीं होंगे, बल्कि 15 साल बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़ी पार्टी लोकदल अब शामिल हो रही है एनडीए में, और शामिल हो चुकी है, और वो मंच साझा करेंगे, यानी तीसरी जनरेशन जयंत चौधरी। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे, संजय निषाद नजर आएंगे, और इसके साथ साथ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी भी यहां पर नजर आएंगे। वो भी यहां पर आपको मंच पर नजर आएंगे और संदेश बड़ा देने की कोशिश। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, देखिए यहां आपको आरएलडी के कार्यकर्ता नजर आएंगे, यहां सुभाषपा के कार्यकर्ता जो गले में मफलर डाले नजर आएंगे, और साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो संगम हो रहा है एक तरह से। एक तरफ आप देखिए आरएलडी आ गई, संगम हो गया जी अब की बार। अच्छा, पूरब से लेकर पश्चिम तक चारों तरफ बीजेपी। क्या लग रहा है 400 का नारा जमीन पर है कि हवा हवाई है? अजी हवा वाली जमीन पर है, 400 से बार ऊपर जाएगी, 400 से ऊपर जाएगी। ये पूर्वांचल की पार्टी है सुभाषपा, पश्चिम में क्या कर रहे हैं आप लोग? पश्चिम में हम जिताने का काम, बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं यहाँ मंच साझा करें। हाँ, राजभर जी आए हो गई एनडीए में। हाँ, राजभर जी आ रहे हैं मंच पर आ रहे हैं। जयंत चौधरी भी आज मंच पर नजर आएंगे। क्या लग रहा है, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लग रहा है, बहुत लग रहा है। अच्छा, और जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है, इससे लोकदल का कार्यकर्ता खासकर जाट समुदाय कैसे जोड़ रहा है अपने आप को? नहीं, ये इसका फायदा मिलेगा? जाट समुदाय नहीं, ये सारे गरीब मजदूर सबको सम्मान मिला है, और सबको सम्मान मिला है। सब लोग मिलकर के आपके जो है हैंडपंप चलेगा। ये बताओ लोकदल शामिल हो गई है, 15 साल बाद वापसी हो गई है, कितना असर डालेगा ये बताइए, कितना असर पड़ेगा इस बार के चुनाव में? इस बार चौधरी जयंत सिंह जी आगे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हवा बदल गई है। हवा बदल गई है। जमीन पर असर है कुछ? जमीन पर बहुत असर है। कौन सा गठबंधन अच्छा था, अखिलेश जी के साथ या मोदी जी के साथ? मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ। किसके साथ? मोदी जी के साथ। मोदी के साथ। मोदी जी किसके साथ? मोदी जी के साथ। बढ़िया लग रहा है। क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट आएगा? 400 पार का जो नारा है, जमीन पर है 400 पार की नहीं है? जमीन पे है जी, जमीन पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है हम भाई भाई। तो 27 सीटें आती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटें भाजपा जीत रही है? 400 पार। 400 पार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी जीत रही है? पश्चिम उत्तर में 80 आएगी। 1 मिनट, 80 जी पूरे 80 के 80। ये तो मोदी जी पिछली बार से भी अच्छा रिजल्ट है। ये तो महान पुरुष मोदी जी की एक जो है इतनी भलाई है, इतनी अच्छाई है। अगर वो चाहा तो इंदिरा गांधी जी वाला नियम लगा सकते हैं, जैसे 1984 में इंदिरा गांधी ने लगाया था। आपातकाल लगा के 2 साल आज भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आज भी। लेकिन ऐसा नहीं किया सकता, उन्होंने आज भी नहीं किया। क्योंकि
क्या लग रहा है दादा, क्या अनुभव कहता है आपका, इस बार क्या हो रहा है? जयंत चौधरी के आने से बीजेपी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? जयंत चौधरी के आने से फायदा होगा, हर सीट पे फायदा होगा। तो जयंत चौधरी का फैसला सही है या गलत है? हाँ सही फैसला है, फैसला सही है। तो अखिलेश जी के साथ जाना गलत था? हाँ गलत था, बिल्कुल। तो जाट उनका साथ छोड़ दिया था अखिलेश जी के साथ? नहीं, जाट सब भी साथ था, सभी जाट सभी बिरादरी गठबंधन के साथ है, सब कुछ साथ है। देखिए बहुत कुछ बदल चुका है इस बार के चुनाव में, और आप देखिए जो सहयोगी दल उनका साथ छोड़ चुके थे लोकसभा चुनाव में, वो भी उनके साथ आ गए हैं और उसका इंपैक्ट इस चुनाव में आता हुआ नजर आएगा। और इससे ऐसी ही कैलकुलेशन है और उसके अनुसार फिलहाल बीजेपी आगे बढ़ रही है और मेरठ में भीड़ आनी शुरू हो चुकी है। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है, पंडाल धीरे धीरे भरना शुरू हो चुका है। समय बिल्कुल मेरठ से हर तस्वीर इस वक्त सत्ता पक्ष के से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं विपिन चौबे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले, लेकिन बड़ी बात यह है कि आरएलडी के साथ वो जो शक्ति है वो देखने को मिलेगी मंच पर मेरठ में। तो दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रामलीला मैदान से। देखिए जमावड़ा नेताओं का लग चुका है, मंच सज चुका है। आपको हम दिखा रहे हैं डेरेक ओब्रायन, महबूबा मुफ्ती, मंच पर सभी नेता मौजूद हैं इस वक्त। उद्धव ठाकरे भी मौजूद हैं मंच पर, संजय राउत भी आ चुके हैं उनके साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, और हर नेता की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। विरोधी दल जो है वो एकजुट है, प्रियंका गांधी भी जुड़ चुकी हैं, गोपाल राय दिल्ली सरकार में मंत्री, अखिलेश यादव। मंच की एक एक तस्वीर, आतिशी को आप देख रहे हैं, जयराम रमेश को आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, भगवंत मान, सब नेता इकट्ठे हैं, एक साथ हैं, मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त सुरभि भी हमारे साथ है, उनके पास चलेंगे। लेकिन दिल्ली में रैली से पहले इंडिया फ्रंट के नेता केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। तो एनडीए में शामिल दलों के नेता भी विपक्षी दलों के खिलाफ हमलावर हैं। आज स्थिति ये आ गई है, इस तरह की कार्रवाई अगर कर रहे हैं, जिस हिसाब से तोड़ना, डराना, धमकाना, जेल भेजना, तो ये साबित हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। 400 क्या, इन लोगों को 150 भी बड़ा मुश्किल से ही आएगा। जनता को ठगने वाले लोग, जनता को गुमराह करने वाले, गुमराह करके वोट लेने वाले लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आज अगर ये लोग काम किए होते तो आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक कहाँ होते? आज उठा के देखिए पूरे देश में, अगर हम यूपी की बात करें 75 जिले में अल्पसंख्यक कहाँ खड़ा है? अल्पसंख्यक जब आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% था, कांग्रेस सपा बसपा ने इतना विकास किया कि आज 1% नहीं है। पिछड़ों की बात करने वाले जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये लंबे समय तक दिल्ली में और लखनऊ में अकेले शासन किए, मिल के शासन किए, मिली जुली गवर्नमेंट दिल्ली और प्रदेश में थी। इन लोगों ने विकास की बात क्यों नहीं की? सुना आपने तेजस्वी यादव को, सुना आपने ओम प्रकाश राजभर को, जो कि अध्यक्ष हैं एसबीएसपी के, और एसबीएसपी अब एनडीए का हिस्सा है। आज मेरठ से लेकर दिल्ली तक इंडिया वर्सेस एनडीए की रैली है। रैली से पहले दोनों पक्ष एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला है कि पहले किसी पे आरोप लगाओ, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो सारे आरोप खत्म, नहीं आए तो सीधा तिहाड़ जेल। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता डरने वाले नहीं हैं, आम आदमी पार्टी के नेता दबने वाले नहीं हैं। हम लड़ते रहेंगे इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए। और देखिए एक और अहम खबर, इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हम सब एकजुट हैं, ये कहा है सौरभ भारद्वाज। इंडिया गठबंधन की महारैली है। सौरभ जी हमारे साथ। सौरभ जी, सामने तस्वीर दिख रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है, संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, ये तस्वीर आज दिल्ली के कोने कोने के अंदर है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जिस तरीके से लोकतंत्र पे हमला किया गया है,
ये भारत के इतिहास में कभी नहीं था। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडिया गठबंधन के सभी दलों के कि वो लोग आज इस रैली में शामिल होकर पूरे देश में एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। रात से ही पंजाब के साथी दिल्ली के रामलीला मैदान में आ गए। आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सब जगह से आम आदमी पार्टी के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ उठाने यहाँ पे इकट्ठा होंगे। बीजेपी कह रही है लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बताने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से एक्सपोज हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो एक्सटॉर्शन रैकेट भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, आज भारतीय जनता पार्टी सबके सामने दुनिया की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी स्थापित हो गई। यार और नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इंडिया की रैली को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी से बात की टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने। एक तरफ महारैली हो रही है और दूसरी तरफ आज ही कचाती हुई द्वीप का मुद्दा उठा दिया गया, जो 1974 में आरटीआई से खुलासा हुआ है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया था। ये मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था। मुझे इस रैली का प्रभाव किस तरह से देखते हैं? सभी घटक दल एक साथ हैं। आप देखिए ना, आप देखिए क्या प्रभाव है, सारा देश उमड़ अपनी पड़ा। गलतियों को छुपाने के लिए महारैली आयोजित कर रही है कांग्रेस उनकी गलतियों को लाने के लिए सबके बीच में ये महारैली हो रही है। और देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी इस महारैली का हिस्सा हैं। उनसे बात की है टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अंजू निर्वाड़ ने। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर, क्या एजेंडा रहेगा इस बार रैली का? वही एजेंडा रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का और जो गलतियां हो रही हैं उनको ख़त्म करने का, और जो इनको गिरफ्तार किया है उनको छोड़ने का। सर, पब्लिक के बीच में क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक के बीच में जो वहीं दे देंगे। हाँ? यहाँ नहीं देंगे, वहाँ देंगे। सर, कितने दिन की विजिट है आपकी अभी दिल्ली में? एक दिन का। एक दिन की। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वगैरह से भी, सोनिया गांधी जी से भी मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा सर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सर क्या कहना है आपको? और जो एक और मुख्यमंत्री है उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर सर क्या कहेंगे? जो भी कहना होगा हम CH पे कहेंगे। पर सर, आप उसके ऊपर कोई एक आपका स्टेटमेंट हो, क्योंकि आप आए हैं और इतनी सारी जो पार्टियां इंडिया अलायंस की सारी मिल रही हैं, 20 पार्टियों से भी ज्यादा पार्टियां इस वक्त मंच पर होंगी, तो सर क्या कहेंगे उस पर? मंच पे जो कहना है वहीं कहेंगे। तो फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, और शिवांग माथुर इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रामलीला मैदान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिवांग, आप तस्वीरों में दिखाइए इस वक्त क्या चल रहा है, और सबसे बड़ी बात ये होगी आज हर नेता का जो संदेश होगा इंपॉर्टेंट होगा, खास करके अरविंद केजरीवाल की पत्नी आज क्या संदेश देती हैं अरविंद केजरीवाल का, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल निधि, देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज ये बड़ा दिन है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको तस्वीरों में दिखाएं कि रामलीला मैदान में जहां एक तरफ करीब 27 पार्टियों के नेता एक मंच पे मौजूद हैं इंडिया गठबंधन के बैनर तले, वहीं जो लोग बाग हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टियों के या समर्थक हैं, वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। रामलीला मैदान के बाहर का दृश्य मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ कई हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता और जो भीड़ है वो सड़कों पर उतरी हुई है। 20 से 30 हज़ार की भीड़ जहां रामलीला मैदान में परमिशन दी गई है, वहीं उसके बाहर भी जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोग बाग सड़कों पे उतरे हुए हैं अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लिए हुए। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता आए हुए हैं सड़कों पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के भी हैं, वामपंथी दलों के नेता भी हैं, और साथ साथ जो साउथ से लोग आए हैं वो लोग भी हैं। हम यहाँ पे इनसे बात ही कर लेते हैं। आप लोग अंदर नहीं गए रामलीला मैदान में? अंदर ही गए। अभी इतनी भीड़ है कि वहाँ जाने के रास्ते सब बंद हो चुके हैं। पब्लिक बिल्कुल अपने मुख्यमंत्री के लिए तैयार है। कैंडिडेट सब लिए उधार, 15 लाख का जुमला, 15 लाख से हमको ले आए 5 किलो गेहूं पे। अगर इस बार मोदी आ गए तो अगली बार कटोरा पकड़ा देगा हम लोगों को, तो मोदी नहीं आना चाहिए। ये बताइए, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से तमाम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि मेरठ में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मेगा रैली के जबरदस्त इंतजाम हमें नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ रामलीला मैदान में पूरा विपक्ष एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है।
एक छोटे